किसी गांव में हरिराम नाम का एक बनिया व्यापारी रहता था। वह बहुत लालची था और हमेशा सोने चांदी की लालसा करता रहता था। उसके पास एक छोटी सी नाव थी जिससे वह नदी पार जाकर अलग अलग गांवों में सामान बेचता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत समझदार और मेहनती थी, लेकिन हरिराम की लालच भरी आदतों से परेशान रहती थी। एक दिन हरिराम नदी पार कर रहा था, तभी उसने पानी में एक चमकती हुई मछली देखी। उसने जाल फेंका और वह मछली पकड़ ली। जब उसने मछली को काटने के लिए चाकू चलाया तो उसके पेट से एक बड़ा जगमगाता मोती निकला। हरिराम की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने जल्दी से मोती उठाया और खुशी से चिल्लाया, अब मैं सबसे अमीर बनिया बन जाऊंगा। राजा भी मुझसे उधार मांगेगा। लक्ष्मी ने मोती को देखा और बोली, ये कोई साधारण मोती नहीं लगता, इसे किसी ज्ञानी को दिखाना चाहिए। लेकिन हरिराम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मोती को लेकर शहर के बड़े सर्राफा व्यापारी के पास गया। जब व्यापारी ने मोती देखा तो वह चौंक गया और बोला, यह साधारण मोती नहीं बल्कि जादुई मोती है। अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो यह और भी कीमती रत्नों में बदल सकता है, लेकिन अगर तुम इसे गलत इरादों से रखोगे तो यह तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। हरिराम ने लालच में आकर सोचा, अगर मैं इसे रात भर अपने तिजोरी में रख दूं तो शायद सुबह तक यह और कीमती हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने मोती को तिजोरी में रखा और दरवाजा बंद किया, अचानक तिजोरी जल उठी और सारा धन संपत्ति भस्म हो गया। अब न उसके पास मोती था न ही कोई दौलत। हरिराम की सारी दौलत जलकर राख हो चुकी थी। अब वह कंगाल हो गया था, लेकिन उसकी लालच अभी भी मरी नहीं थी। वह सोचने लगा, अगर एक जादुई मोती मिल सकता है तो कहीं और भी मिल सकते हैं। मुझे फिर से नदी में जाकर देखना चाहिए। अगली सुबह वह अपनी टूटी फूटी नाव लेकर फिर से उसी नदी में पहुंचा और घंटों तक जाल डालता रहा, लेकिन इस बार उसे कोई बड़ी मछली नहीं मिली। दिन भर की मेहनत के बाद उसे एक छोटी सी मछली मिली जो बोल सकती थी। मछली ने कहा, हरिराम, तुमने पहले ही अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। अगर तुम अब भी नहीं बदले तो यह नदी तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगली बार तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा। हरिराम ये सुनकर डर गया, लेकिन फिर भी उसने हंसते हुए मछली को पकड़कर बोला, तू तो बस बातें बना रही है, मुझे तो बस एक और जादुई मोती चाहिए। हरिराम ने मछली को छोड़ने की बजाय उसे बेचने का फैसला किया। जैसे ही उसने मछली को नाव में रखा, नदी में एक बड़ा तूफान आ गया। उसकी नाव पलट गई और हरिराम डूबने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह सब उसकी लालच का ही परिणाम है। डूबते डूबते उसने प्रार्थना की, काश मैंने पहले ही अपनी गलती मान ली होती, काश मैं संतोषी होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नदी ने उसे अपने अंदर समा लिया। हरिराम के डूबने के बाद उसकी पत्नी लक्ष्मी पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। उसके पास न धन था, न व्यापार और न ही घर चलाने का कोई साधन, लेकिन वह समझदार और मेहनती थी। उसने हार नहीं मानी और गांव में छोटे छोटे काम करने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी सूझबूझ से एक छोटी सी दुकान खोल ली और मेहनत से अपना जीवन सुधारने लगी। दूसरी ओर जब हरिराम डूबा तो उसने अपनी आंखें खोली और खुद को एक अजीब जगह पर पाया। ये कोई सामान्य स्थान नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय दुनिया थी, शायद यमलोक। वहां उसे एक वृद्ध संत मिले जो शांत भाव से बैठे थे। संत ने मुस्कुराकर कहा, हरिराम, तुम्हारी लालच ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया, लेकिन अभी तुम्हें पूरी सजा नहीं मिली है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। हरिराम रो पड़ा, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। संत ने गंभीरता से कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक और जीवन दिया जाएगा, लेकिन इस बार तुम्हें सच्चे मन से परिश्रम करना होगा। हरिराम की आंखें फिर से खुलीं और उसने खुद को नदी के किनारे पाया। उसे लगा जैसे उसने एक बुरा सपना देखा हो, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर देखा तो समझ गया कि यह कोई सपना नहीं था। न उसकी नाव थी, न उसका धन और न ही उसकी पुरानी प्रतिष्ठा। थका हारा वह गांव लौटा और देखा कि उसकी पत्नी लक्ष्मी ने अपनी मेहनत से एक छोटी दुकान बना ली थी। वह खुशी खुशी अपना जीवन चला रही थी। हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लक्ष्मी से माफी मांगी और कहा, अब मैं बदलना चाहता हूँ।
मैं भी मेहनत से काम करूंगा और सच्चे सुख की तलाश करूंगा। लक्ष्मी ने उसकी आंखों में पछतावे की सच्चाई देखी और उसे एक मौका देने का फैसला किया। धीरे धीरे हरिराम ने अपनी लालच छोड़ दी और ईमानदारी से मेहनत करने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दुकान को बढ़ाया और कुछ ही वर्षों में वे फिर से सुखी और संपन्न हो गए। लेकिन इस बार उनकी संपत्ति सिर्फ सोने चांदी में नहीं, बल्कि शांति और संतोष में थी। अब हरिराम दूसरों को भी यही सिखाता था। सच्ची समृद्धि मेहनत और संतोष में ही होती है, न कि लालच में। लालच अंतहीन है और हमें केवल बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चा सुख केवल ईमानदारी, मेहनत और संतोष में ही मिलता है।